पहले बताओ। क्लास। ब्रजी क्लास। क्लास वो तो क्लास है, यहाँ पे जो मेंबर मेथड में स्टूडेंट लिखा हुआ है वो क्या चीज है? ब्रजी ये एक मेथड बनाना है जिसके हेल्प से नहीं तो ये कैसा मेथड है ये? ये कंस्ट्रक्टर है। समझ में नहीं आया अभी तक? स्टूडेंट हैज द सेम नेम एज द क्लास। जो क्लास का नाम क्या है? स्टूडेंट। मेथड का भी नाम स्टूडेंट है, तो क्या हो गया? ये कंस्ट्रक्टर हो गया। कंस्ट्रक्टर। तो कौन सा कंस्ट्रक्टर है? किस टाइप का कंस्ट्रक्टर है? इनिशियलाइज करता है डेटा मेंबर्स को एक्सेप्ट करके डिटेल्स अबाउट द स्टूडेंट्स, मतलब जो स्टूडेंट के पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर कितने प्रकार के होते हैं? पैरामीटराइज्ड, नॉन पैरामीटराइज्ड। दो प्रकार के। पैरामीटराइज होते हैं, जैसे इसमें देखो लिखा हुआ है जिनकी पैरामीटर्स फिक्स्ड हो। तो ये जो प्रोग्राम में दिख रहा है ये पैरामीटराइज है कि नॉन पैरामीटराइज्ड है? ये जो ऊपर है पैरामीटराइज्ड है। नॉन पैरामीटराइज्ड है। पैरामीटराइज कैसे? अभी तक समझ में नहीं आया। पैरामीटर किसको बोलते हैं? आर्गुमेंट किसको बोलते हैं? प्रजी पैरामीटर मतलब, अरे यार बोल लेने दे मेरे को, प्रजी मेरे स्पीच रहते हैं। प्रजी पैरामीटराइज मतलब कि जिसकी हमें पता हो कि उसमें क्या क्या चीज आने वाली है। हाँ, जिसमें ब्रैकेट में यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर पैरामीटर्स होते हैं। पैरामीटर्स किसको बोलते हैं? INT A, INT B, these are called parameters. जिसकी एक सीमित क्षमता हो। हाँ, क्लास तुम्हारी हफ्ते में 1 दिन है, पर तुमको पढ़ना है हफ्ते में 3-4 दिन। नहीं तो 1 दिन पढ़ के काम नहीं चलेगा केवल क्लास के समय। जी प्रजी, ठीक है। So now we have created this class. So let's delete all unnecessary things and then we'll make it a fresh program. So I've deleted everything. First thing is that I will import scanner, import java.util.scanner. प्रजी एस्ट्रिक भी तो डाल सकते हैं ना, एस्ट्रिक डाल देंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो हमको जरूरत नहीं है ना, सबको इंपोर्ट करके क्या करना है? UTIL के अंदर बहुत सारी क्लासेस होती हैं। ओके, सो we don't want to unnecessary import many things because it gives load on the system. ठीक है, जितना ज्यादा तुम भार उठा के रखोगे उतना लोड होगा तुम्हारे ऊपर। ठीक है, so you don't want to import all the things. प्रभु जी मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ। yes. तो जैसे सपोज अगर हमें 2 क्लास लेनी है UTIL के, जैसे स्कैनर हो गया और एक और हो गया, तो दोनों को हम कैसे लिखेंगे फिर? हाँ, तो अगली लाइन यहाँ लिखो, यहाँ से import java.util। मान लो दूसरी क्लास का नाम प्रिंटर है, PRINTER डॉट प्रिंटर। ठीक है जी। प्रजी अगर कभी समझ ना आए कि कौन सी क्लास लेनी है तो एस्ट्रिक लगा दो। डॉट एस्ट्रिक लगा लो। अगर लगे कि बहुत सारी क्लासेस यूज हो सकती हैं और पता नहीं कौन कौन सी क्लासेस हैं तो बेसिकली तो हम सिर्फ यही तो यूज कर रहे हैं आज, मतलब स्कैनर ही तो हमें मिलता है मुझसे। हम केवल स्कैनर ही यूज कर रहे हैं। सो ये हमने क्लास बना ली अपनी। इन्होंने क्वेश्चन में बोला पब्लिक क्लास स्टूडेंट बनाओ, सो हमने क्लास बना ली। अब हमको जो डिटेल लिखी है क्वेश्चन में उसको एज इट इज लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे डाटा मेंबर्स। तो डाटा मेंबर्स क्या है? स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग नेम लिख लिया। फिर क्या है? बाकी सारे INT हैं तो इनको एक साथ भी लिख सकते हो, INT MM और कॉमा SCM कॉमा COMP कॉम कॉमा COMP। चाहे अलग अलग लिखो चाहे एक साथ लिखो। ठीक है, सो ये हो गए हमारे डाटा मेंबर्स। अब हमको क्या करना है? मेंबर मेथड्स लिखने हैं। सबसे पहले स्टूडेंट, ये क्या है? कंस्ट्रक्टर। दिस इज अ कंस्ट्रक्टर बिकॉज इट इज हैविंग सेम नेम। नाउ इट इज अ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। तो इसके क्या क्या पैरामीटर्स हो सकते हैं? क्या क्या पैरामीटर्स होंगे इसके? नाम और मार्क्स। नाम और मार्क्स। हाँ, नाम, स्टूडेंट का नाम लेना है और स्टूडेंट के मार्क्स। तो हम यहाँ पे लिखेंगे स्ट्रिंग पेन
मान लो n, ओके, कॉमा int m, कॉमा int sc। सर जी जी इसको एक ही में नहीं लिख सकते, MSCM और कंप्यूटर को? हाँ मतलब सर जी जैसे जैसे ऊपर आपने नहीं नहीं, INT को। वैसे नहीं लिख सकते, वैसे नहीं, अलग अलग लिखना पड़ेगा, ठीक है, सबका डाटा टाइप अलग अलग बताना होगा, ओके, अच्छा क्योंकि COM इसमें तो सेपरेट ही कॉमा से ही होता है ना, तो अगर अब इसको एक साथ लिखना चाहोगे तो सेपरेट कैसे करोगे? मान लो SC। प्रजी एक INT डाल के ब्रैकेट डाल के उसके अंदर सारा लिख देंगे और फिर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अच्छा, int डाल के ब्रैकेट, नहीं नहीं वैसे नहीं है। सो दिस इज द फॉर्मेट, इसको सबको सेपरेटली लिखना है, int m, int sc, int cp, ठीक है, ये कंप्यूटर का हो गया। ये हमने कंस्ट्रक्टर का, दिस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप ऑफ द कंस्ट्रक्टर, ठीक है, कंस्ट्रक्टर का प्रोटोटाइप बना लिया। अब इसको इनिशियलाइज करना है। कंस्ट्रक्टर का क्या काम होता है? बस इनिशियलाइज करना, ठीक है। तो सभी को इनिशियलाइज, नेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? n नेम इक्वल टू n। mm इक्वल टू क्या होगा? m m फिर scm इक्वल टू क्या होगा? SC sc। फिर COM का CP comp इक्वल टू क्या हो जाएगा? CP कॉस्ट प्राइस ठीक है। जी सर So now your constructor is done, कंस्ट्रक्टर का काम पूरा हो गया। अब चेक वाला बनाना है। अब चेक वाला क्या है? टू चेक द एलिजिबिलिटी फॉर द कोर्स अकॉर्डिंग टू फॉलोइंग क्राइटेरिया। तो जी यहाँ पे कंडीशन लगेगा ना, इफ एल्स वाला हाँ कंडीशन लगेगा ना, क्योंकि हाँ, यहाँ पे इसमें इसमें कंडीशन लगेगा। तो सबसे पहले तो चेक का वो लिखो तुम, ठीक है, वॉइड, क्योंकि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है, वॉइड चेक, पैरामीटर भी इसमें कुछ नहीं देना है, तो हमने एम्प्टी लिखा है, ठीक है, वॉइड चेक। देन सबसे पहले तुमको क्या निकालना है? एवरेज, क्योंकि इसमें चेक करने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? एवरेज की प्रोजेक्ट। एवरेज की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। यस प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले एवरेज निकाल लो। सो आई INT एवरेज, डबल एवरेज, डबल एवरेज, AVG ठीक है, एवीजी इक्वल टू क्या होगा? ब्रैकेट में प्रोजी ब्रैकेट में n प्लस m प्लस SC SC प्लस CP, m प्लस SC प्लस ब्रैकेट CP क्लोज। SC प्लस CP नहीं, नेम क्लास के जो वेरिएबल्स है वो तो उस कंस्ट्रक्टर के लिए था, जो पूरी क्लास के लिए कौन से वैलिड है? नेम, नेम सॉरी, की प्लेस कर रहे हैं। नेम में एवरेज थोड़ी ना निकालना है जी। MM प्लस SCM प्लस CUMP, डिवाइडेड बाय 3 ब्रैकेट डिवाइडेड बाय क्लोज 3 3.0। सेमीकोलन। ब्रजी इसमें into 100 होगा क्योंकि परसेंटेज में दे रखा है। अच्छा, परसेंटेज में दे रखा है, हाँ, यस यस करेक्ट। प्रोजी, क्वेश्चन तो कर रहा है। एस्ट्रिक 100 होगा। सो एस्ट्रिक 100 करेंगे यहाँ पे, ठीक है, एस्ट्रिक 100। तो जी फिर ये तो पूरा ब्रैकेट में आना चाहिए शायद से। नहीं, जब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन है खाली तो ब्रैकेट की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है फिर। जो प्लस या माइनस में होता है उसको हमने ब्रैकेट में कर दिया है, तो फिर उसका सम आ जाएगा, फिर मल्टीप्लाई होकर जवाब। ठीक है। तो ये दिस यू कैलकुलेटेड द एवरेज, नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एवरेज यू चेक इट, ओके। और जी कंप्यूटर में बोर्ड मास की जगह पे क्या होता है? कंप्यूटर में बोर्ड मास की जगह पे कौन सा कैलकुलेशन मेथड होता है?
बोर्ड मास की जगह ये होता है बेड मास। अच्छा, एक्सपोनेंट वाला आ जाता है उसमें। ओके, सो देन ये तुमने एवरेज कैलकुलेट कर लिया। नाउ यू अप्लाई द क्राइटेरिया 90% और मोर मार्क्स इन ऑल द सब्जेक्ट्स। अगर सारे सब्जेक्ट्स में 90% या ज्यादा मार्क्स हैं। इफ लगेगा प्रभु जी। इफ लगेगा। If AVG equals to इफ एवीजी नहीं, इसमें क्या है, सारे सब्जेक्ट्स 90% अच्छा, और मोर AVG इन ऑल द सब्जेक्ट्स। सो प्रभु जी AVG ही होगा ना। एवीजी हाँ, क्यों होगा? सभी एवरेज सब्जेक्ट से में मिलाएंगे ना। 90 से ज्यादा होना चाहिए। सारे सब्जेक्ट्स में 90। मान लो तुम्हारा, हाँ, पहला AVG वाला तो होगा, है पहला 90%। वाला होगा। हाँ, सेकंड वाला कह रहे हैं हम। मान लो तुम्हारा किसी में 100 आ गया, किसी में 85 आ गया और किसी में 90 आ गया, तो एवरेज तुम्हारा 90 से ऊपर हो गया। जी yes, bro, प्रभु जी। yes. पर एक सब्जेक्ट में 90 से कम है कि नहीं है? 85। हाँ है। तो इसलिए वो एलिजिबल नहीं होगा। सारे सब्जेक्ट में 90 से ऊपर होना चाहिए। अच्छा। तो इसमें क्या लिखोगे? सभी को चेक करोगे। इफ नेम इफ mm is greater than equal to 90, ओके। फिर क्या? एंड के लिए एम्परसेंड एंड SCM is greater than equal to 90 एंड, और क्या लास्ट बचा? COMP is greater than equal to 90, यानी कि तीनों में 90 से ज्यादा है। इफ MM भी 90 से ज्यादा, SCM भी 90 से ज्यादा और COMP भी 90 से ज्यादा, तो क्या है? तो क्या प्रिंट करोगे? पर ये अभी थोड़ी ना करना प्रिंट। इसी में प्रिंट करेंगे। देन प्रिंट system डॉट आउट डॉट एलिजिबल फॉर प्रिंट साइंस विद ln कंप्यूटर, साइंस विद कंप्यूटर, एलिजिबल फॉर साइंस विद कंप्यूटर, eligible for साइंस। science। SC और पर ये पूरा मत लीजिए, SC प्लस COMP कर दिए थे। नहीं तो एग्जाम में तो पूरा ही लिखना है ना, तो आधे लिखने की हैबिट क्यों डालना है? ओह, ठीक है, एलिजिबल फॉर साइंस विद कंप्यूटर। ओके, अब दूसरी कंडीशन क्या है? एवरेज मार्क्स 90% और मोर। अब एवरेज की बात आ जाए तो इसमें तो एवरेज AVG लगेगा ना। इफ AVG ग्रेटर देन क्या, हाँ, if ग्रेटर AVG greater देन than or इक्वल equal to 90, 90। ठीक है, तो क्या करना है? प्रिंट करेंगे एलिजिबल फॉर बायोसाइंस। पेस्ट लगा दो, फिर एलिजिबल हटा दो पूरा। तो ये एलिजिबल फॉर बायोसाइंस, वही साइंस रहने देना। अरे साइंस रहने देते, साइंस रहने देते, सिर्फ बायो लगा देते। एलिजिबल फॉर बायोसाइंस। थर्ड कंडीशन क्या है? इफ एवरेज मार्क्स 80% or more and less than 90%. So if AVG greater than equal to 80 और and less than and equal AVG less than, तो इसमें देखो दोनों जब भी कंडीशन लगाओगे हमेशा इसको AVG लिखना पड़ेगा। मैथ्स की तरह नहीं कि एक साथ लिख दो, ठीक है? यहाँ पे लिखना पड़ेगा एंड AVG लेस देन, इक्वल टू नहीं लगेगा, लेस देन 90। साइंस विद हिंदी, अरे हिंदी क्या लेंगे बच्चे। सो एलिजिबल साइंस फॉर रहने देना, साइंस विद हिंदी। ओके, प्रजी एक डाउट है मेरा, इसमें हम मार्क्स कहाँ से इनपुट ले रहे हैं? वो तो लगाया ही नहीं। मार्क्स हमने यहाँ इनपुट ले लिया ना, नेम का यूज किया ना। देखो ये कंस्ट्रक्टर से मार्क्स तुम्हारा इनपुट हो गया ना।
अच्छा जो यूजर से अभी हम मेन फंक्शन में लेंगे, मेन फंक्शन। वो तो मेन फंक्शन में होगा ना प्रोजेक्ट। तो ये क्या लिया है प्रोजेक्ट? ये अच्छा ये मेथड बनाया है। हाँ ये Constructor मेथड method। ठीक है। अगर तुम मेन फंक्शन नहीं भी लगाओगे तो भी, मेन फंक्शन से इनपुट नहीं भी लोगे तो भी केवल उसमें कंस्ट्रक्टर चलाने का ऑप्शन आता है, तो वो तुमसे इनपुट ले लेता है ब्लूजे में, बट विल डू बाय द मेन फंक्शन। सो ये हो गया हमारा void, हमारा क्लियर हो गया चेक का। ठीक है, अब लास्ट फंक्शन क्या है, उसके बाद क्या है? मेन फंक्शन नहीं, चेक के बाद कौन सा बनाना डिस्प्ले। है? डिस्प्ले। डिस्प्ले। तो void डिस्प्ले। पर डिस्प्ले में क्या लिखा हुआ है, पढ़ो जरा उस मेथड के बारे में क्या लिखा हुआ है। To print the eligibility by using check वो function तो हो गया पहले ही। nested form डिस्प्ले project। डिस्प्ले का बारे में क्या लिखा हुआ है? यही है प्रोजेक्ट। हाँ, प्रोजेक्ट नेस्टेड फॉर्म में करना है कुछ। इन नेस्टेड फॉर्म। ठीक है, ये क्या होता है प्रोजेक्ट? और जो डिस्प्ले है, डिस्प्ले फंक्शन विल यूज द चेक फंक्शन। ठीक है, डिस्प्ले फंक्शन विल यूज द चेक फंक्शन इन नेस्टेड फॉर्म, मतलब डिस्प्ले के अंदर हम चेक फंक्शन को कॉल करेंगे। इज दिस क्लियर? वी विल कॉल डिस्प्ले चेक फंक्शन इन डिस्प्ले फंक्शन। To print the eligibility by using check function in nested form। So यहाँ पे हमने लिख दिया CHECK, चेक फंक्शन कॉल कर दिया। ओके, ये नेस्टेड फॉर्म मतलब एक के अंदर एक। नेस्टेड फॉर लूप सुना है ना, फॉर लूप के अंदर फॉर लूप, सो दैट इज कॉल्ड नेस्टेड फॉर्म। इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स, उस इफ के अंदर दूसरा इफ एल्स, दैट इज कॉल्ड नेस्टेड इफ एल्स। अच्छा, तो ये नेस्टेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे इसको? void ये लिख दिया हमने नेस्टेड फॉर्म में। void डिस्प्ले के अंदर चेक तो फंक्शन दो के बार चेक अंदर, करो, दो बार function चेक वाला फंक्शन चलाना है। यहाँ पे कॉल किया है ना, डिस्प्ले के अंदर चेक को कॉल किया है। अच्छा ठीक है, फंक्शन के अंदर फंक्शन। इज इट क्लियर? जी ब्रो। अब now you write the main function, write the main method to create an object of the class and call all the member methods। okay, yes, so write the main method public static void main and in this first we create the object of the class। so student वो भी OB equal to new student प्रोजेक्ट उसका भी तो बनेगा प्रोजेक्ट, स्कैनर का प्रोजेक्ट। okay, let's see, I'm just trying one thing। int a b int c int d, ये हो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ob डॉट डिस्प्ले। ओके, ob डॉट डिस्प्ले करेंगे, देन डिस्प्ले विल कॉल दैट। प्रोजी यस, चेक वाले में प्रोजी देखना, इफ अगर हमें ब्रेक करना हो तो अगर हमें सारा नहीं दिखाना तो क्या ब्रेक करना हो? मतलब कि इफ एल्स में होता नहीं था कि अगर वो मतलब जैसे उसमें है कि
90% से ये ज्यादा निकला है। लूप नहीं है ना, ये इसमें तो अपने आप ही ब्रेक हो जाएगा, वो तो लूप में ब्रेक करने की जरूरत पड़ती है। जो सा सही होगा उसी पे ब्रेक कर देगा। अच्छा ओके, तो इसमें हमको यूजर से ही इनपुट लेते हैं। इट इज नॉट एक्सेप्टिंग फ्रॉम स्ट्रिंग ए बी सी डी। or otherwise you can do is you can give the values from here. For example, we are not giving right now values from student. Let's say Rahul then marks 95 96 80. Okay, then ob dot display. So so you see, I have not given input from the console or from the keyboard. I have given input directly in the constructor. क्यों ऐसा किया मैंने? क्योंकि प्रोग्राम में ऐसा कुछ बताया नहीं था इनपुट कराने के लिए ना, तो इसलिए मैंने वो सब से बचने के लिए डायरेक्टली ऐसे कर दिया। तो दिस यू कैन डू इफ यू हैव वेरी लेस टाइम। अगर तुमको लगता है समय कम है तो ऐसे डायरेक्टली तुम इनपुट दे सकते हो, क्योंकि प्रोग्राम में क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं है, ठीक है। नहीं तो बेस्ट मेथड इज कि यहाँ पे स्कैनर का पहले ऑब्जेक्ट बनाओ और यूजर से तुम इनपुट लो और उस इनपुट को यहाँ पे फिल कर दो। जैसे मान लो, जैसे मैंने ABC के अंदर यूजर से नेम और सारे मार्क्स ले लिए, फिर उनको यहाँ पे लिख दो A, B, C, D। यहाँ पे भर दोगे तो ये वापस उसमें चला जाएगा। वो भी करके स्ट्रिंग बी स्ट्रिंग सी। जैसे जी हमने पिछली बार लिखा था INTM, INT ऐसे करके। अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे लिखेंगे ना हम स्ट्रिंग नेम। नहीं, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे। अच्छा, वो मैंने शायद ये गलत लिखा था, यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसको यहाँ पे भले ही डिफाइन कर सकते हैं। लेट मी जस्ट डिफाइन हियर string A then int B, C, D, and if I write here A, B, C, D। अजीत ये चीज तो तब यूज करेंगे ना जब हम इनपुट ले रहे हो यूजर से। हाँ, ये चीज तब यूज करेंगे जब इनपुट ले रहे हैं। ओके, so here it is giving that variables might not have been initialized. So ये इसीलिए बता रहा है क्योंकि हमने इनपुट यूजर से नहीं लिया, इसलिए it is saying like that. So let's just give directly the input. मैं अभी directly इसमें इनपुट दे रहा हूँ। Then you know ना how to do it, because हमने एक क्वेश्चन इस पे भी किया हुआ है। जी ब्रो जी। ओके, ये हो गया हमारा इनपुट। तो बायो साइंस के लिए होगा एलिजिबल। अब ये हमने कंपाइल कर दिया। नाउ वी विल रन इट। अच्छा, ओके, कैन यू सी दिस स्क्रीन? अभी ये स्क्रीन दिख रही है ना सबको? हाँ, यहाँ पे देखो, ये तुमको दिखा रहा है न्यू स्टूडेंट। ये दिख रहा है न्यू स्टूडेंट स्ट्रिंग N, INTM, INTSC ना। अगर इस पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? ये तुमसे सारी वैल्यू इनपुट मांग रहा है, देख रहे हो? हाँ।
So you can give input here also. मान लो यहाँ पे मैंने दे दिया अनिरुद्ध, मतलब प्रजी ये 2 काम एक बार में कर रहा है। ये आपका अगर इनपुट आपको कंप्यूटर का चाहिए तो ऑलरेडी इनपुटेड है, और नहीं तो आपको देना है तो आप यहाँ भी दे सकते हो। हाँ ये कंस्ट्रक्टर का बेनिफिट है प्रोजी। हाँ बड़ा सही है। अनिरुद्ध कितने मार्क्स? चुप रह। अनिरुद्ध का तो कोई सिंबल ही नहीं है। ओके, मे बी आई मे हैव शायद से डन डबल कोट्स में डालना है, शायद से डबल कोट्स में डालना अच्छा होगा। अच्छा, हो सकता है। So this is showing your things. Student 1 इसने एक ऑब्जेक्ट बना दिया है, ठीक है, इट इज क्रिएटिंग एन ऑब्जेक्ट। कितना चला? So you can see this screen, output screen. This is printing eligible for bioscience, ठीक है। यहाँ पे एक चीज हमने नहीं की, हमको स्टूडेंट का भी डाटा प्रिंट कर देना चाहिए था कि दैट नेम ऑफ द स्टूडेंट हम कर सकते थे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे मैंने लिख दिया नेम प्लस नेम, then plus, then space, then is, okay। तो वो जो भी स्टूडेंट होगा उसका नाम के साथ प्रिंट करेगा। Okay, so now it will print along with the name. Yes, Praji.